लास्ट एपिसोड के वंडा विजन एपिसोड में आपने देखा कि वोंडा रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती है एंड गेम के बाद में, और उसके पास एक वर्ल्ड है जहां पर विजन अभी भी जिंदा है। और हम देखते हैं बार बार वो वर्ल्ड टूटने की कोशिश कर रहा था, बट वो उसको वापस सही कर रही थी, वापस रिवर्स होने लग रहा था सब कुछ, जिससे कि वो विजन के साथ रह सके। और पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट एरा में रहती है 2 एपिसोड स्टार्टिंग में, फिर वो कलर एरा में इस एपिसोड से आएगी और पता चलता है टीवी सीरियल जैसी वो लाइफ जीने लग रही है और वो विजन के साथ रहना चाहती है। हम देखते हैं कोई बाहरी दुनिया से उसको नॉक करने की ट्राई भी करता है, बट वो उस चीज को हटा देती है और समझ नहीं पाती उसके साथ हो क्या रहा है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो अब प्रेग्नेंट भी हो चुकी है एक झटके में, जिसको देख के विजन खुद कंफ्यूज है बट बहुत ज्यादा खुश है वोंडा के साथ में। और हम देखते हैं वोंडा विजन को बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में, तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ते के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वोंडा विजन का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो का एक स्पॉइलर, कोई एक कैरेक्टर है जो रियलिटी से बेस करता है और वो आया हुआ है वोंडा के ड्रीम्स के अंदर, क्योंकि वो उसे बताना चाहता है कि उसके भाई को अल्ट्रॉन ने मार दिया है और वो ड्रीम में रहना बंद कर दे। और ये सब देखेंगे इस वीडियो में। आप फाइंड करिए उस कैरेक्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अमेजिंग सीरीज के लिए। अगर आपको कोई और सीरीज भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहला सीन देखते हैं वोंडा जहां प्रेग्नेंट थी और ये टीवी शो की तरह चलने लग रहा था, जहां पर हम देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन होता है और वोंडा को देखने के लिए एक डॉक्टर आता है। हम देखते हैं उस टाइम पे विजन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12 घंटे में कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है और इतना बड़ा बेबी बम्प कैसे आ सकता है। हम देखते हैं विजन टेंस था, बट वोंडा बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर बोलते तो 4 महीने की प्रेगनेंसी है और शुक्र है उन्हें टाइम पे बुला लिया, वरना वो जाने वाला था अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए। और तभी हम देखते हैं विजन बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखता है और टेंस्ड भी, और उसको नर्वस देख के डॉक्टर बोलता है डोंट वरी, पहली बार फादर बन रहे हो ना तो टेंशन तो रहेगी, और टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। और तभी हम देखते हैं विजन उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है और तभी बोलता है डॉक्टर से प्लीज किसी को भी मत बताना, मैंने अपने नेबर्स तक को कुछ नहीं बता रखा है और ये फैमिली में रहनी चाहिए बात। और तभी डॉक्टर बोलते डोंट वरी, वैसे मैं जा रहा हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा अगर तुमने कहा है तो। और ये कहने के बाद चला जाता है और हम देखते हैं उसके नेबर से हाई करता है और देखता है उसका नेबर बुश काटने के बदले दीवार को काटने लग रहा है। और ये देख के उसे समझाने की कोशिश भी करता है, बट हम देखते हैं उसके नेबर को कुछ समझ नहीं आता है, जो उसका एक कॉलीग भी है ऑफिस में। और हम देखते हैं उसको इग्नोर करते हुए घर के अंदर वापस आ जाता है और देखकर सरप्राइज हो जाता है कि जो 4 महीने की प्रेगनेंसी थी वो 6 महीने की हो चुकी है कुछ ही मिनटों के अंदर। और तभी हम देखते हैं वोंडा को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बट विजन बोलता है तो बहुत जल्दी हो रहा है और शायद मैं जल्दी पापा बनने वाला हूं, और ये सोचकर खुश हो रहा था। अब फिर हम वोंडा को देखते हैं जो रूम रेडी कर रही थी अपने बच्चों के लिए, और तभी विजन बुक ही पढ़े जा रहा है और पता करने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है। बट हम देखते हैं वोंडा को किक करने लगता है अंदर से बच्चा, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रूम को सेट कर रही थी। और हम देखते हैं ना चाहते हुए भी मैजिक करती है और प्लास्टिक की बटरफ्लाई को रियल बटरफ्लाई में कन्वर्ट करती है। और ये देख के विजन बोलता है तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, वैसे भी फ्राइडे तक हो जाएगा शायद तुम्हारी डिलीवरी, क्योंकि जिस ग्राफ से तुम प्रेग्नेंट हो उस हिसाब से बता रहा हूं, और ये तो बच्चे मुझसे भी फास्ट हैं। और ये कहने के बाद बोलता है बिली तुम बहुत अमेजिंग होने वाले हो। और तभी वोंडा बोलती है बिली, मैंने सोचा टॉमी नाम रखने वाले हैं, बट तभी हम देखते हैं वो बोलता है बिली ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सोच के वोंडा बोलती है बेटर हो कि लड़की हो ना उसका नाम बिली होना चाहिए ना टॉमी। और ये कहने के बाद हंसने लगती है और हम देखते हैं वो लोग नर्वस थे क्योंकि फ्राइडे तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है और बच्चा घर में आने वाला है। और ये सोच के वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं कि वो बच्चे को कैसे नैपकिन पहनाएंगे, वो सब करेंगे। और ये सब देख के दोनों खुश भी थे और थोड़े टेंस्ड भी। अब फिर हम वोंडा को देखते हैं जिसके आसपास वाली चीजें अपने आप चलने लगती हैं, और ये देख के पता चलता है कि उसका जो मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उसको वहां से लेके जाता है विजन। बट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां की लाइट भी चली जाती है और उनके पड़ोसियों की भी लाइट जा चुकी थी। और ये देख के आता है बाहर विजन और पता करता है कि सबकी लाइट गई हुई है। और तभी हम देखते हैं वोंडा अपने आप को ब्लेम करने लगती है सब चीजों के लिए और बोलती है वेस्ट व्यू में जहां पर हम रहने आ चुके हैं वहां पर बहुत कुछ हो रहा है सिर्फ उन्हीं की वजह से, जो नहीं होना चाहिए था, और हमारा सीक्रेट रिवील ना हो जाए सब लोगों के आगे। तभी हम देखते हैं विजन एकदम सीरियस हो जाता है और बोलता है हाँ, इस सीक्रेट से बड़ा कोई सीक्रेट है वोंडा, तुम सोचो यहाँ के लोग कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस हर्ट जो हमारे डिनर पे आए थे और हमारा जो पड़ोसी हब है वो दीवार को काट रहा था, कुछ तो अलग है इस जगह पे, कुछ तो अजीब है। और तभी हम देखते हैं वोंडा एकदम सीरियस हो जाती है, वो पूरा सीन रिप्ले होता है जैसे कि वो सीन हुआ ही नहीं है और किसी ने डिलीट कर दिया है। फिर से हम देखते हैं वहां से विजन वापस चलते हुए आता है जैसे पहले आ रहा था, बट इस बार बोलता है शायद तुम नर्वस हो इस वजह से सीक्रेट रिवील की बात कर रही हो, कोई सीक्रेट रिवील नहीं होने वाला है।
और अब हम देखते हैं वोंडा अपने सारे थॉट्स को रिप्ले करती है, जहां पर लगता है कि उसका सीक्रेट रिवील हो रहा है उस पार्ट को कट करके उसको रिप्ले करवाती है, जिससे कि वो सेफ रहे इस दुनिया के अंदर। अब फिर हम देखते हैं वोंडा को पेन स्टार्ट होता है, जो लेबर पेन था, जिसको देख के विजन बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है। बट तभी वोंडा बोलती है डोंट वरी, सब कुछ सही होगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे हमारा बच्चा कैसा भी हो, हम दोनों उसको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, चाहे इंसान हो मेरी तरह या फिर रोबोट हो तुम्हारी तरह। और ये कहने के बाद हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बिली बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और तभी वोंडा बोलती है उसका नाम टॉमी होने वाला है, तुम भूलो मत। और हम देखते हैं वो नाम डिसाइड करने में अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि उसका नाम बिली होना चाहिए या फिर टॉमी। बट तभी हम देखते हैं वहां पर अंदर बारिश शुरू हो जाती है, जिसको देख के दोनों कंफ्यूज थे कि घर के अंदर बारिश कैसे हो रही है। और तभी वोंडा मजाक में कहती है कि शायद उसका वाटर ब्लॉक हो गया है, इस वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है। और हम देखते हैं एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बहुत ही रोमांटिक फील करते हैं। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है, अपने मैजिक से दोनों को ड्राई करती है वो। और तभी हम देखते हैं विजन भागते हुए जाता है और जाके लेके आता है डॉक्टर को। और हम देखते हैं जैसे वो उजाला जाता है, हम देखते हैं वोंडा अपने आप को अकेला महसूस करती है और उसके बच्चे के रूम से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसकी तरफ बढ़ती है। बट तभी हम देखते हैं उसके घर पे नॉक होता है और हम देखते हैं वो डरती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसका जो बेबी बम था वो बड़ा दिख रहा था। तभी से एक कोट पहनती है, मैजिक से कोट मंगाती है। और तभी हम देखते हैं गेट पे जेरेडीन थी और वो जबरदस्ती अंदर आ जाती है और बोलती है मुझे तुमसे एक बकेट चाहिए थी, मेरे घर में थोड़ा पानी सा भर गया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वोंडा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बट उसको घर के अंदर बुला लेती है और बकेट ढूंढ के देने के लिए सीधा किचन में चली जाती है। तभी हम देखते हैं वोंडा की प्रेगनेंसी की वजह से उससे मैजिक कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसके बार बार कोट चेंज हो रहे थे। और ये देखो घबराने लगती है और हम देखते हैं जेरेडीन उसके किचन में आ जाती है खुद लेने के लिए और एक फ्रूट बाउल से छुपाती है अपना बेली। और हम देखते हैं जेरेडीन बकेट तो ले लेती है, बट वो बहुत ज्यादा बातूनी टाइप की है, उसके साथ बैठ के बातें करने लगती है। और हम देखते हैं वोंडा उसको भेजना चाहती है, बट वो बातों में बहुत बिजी है। और तभी हम देखते हैं उसे अपने घर में एक क्रेन बर्ड दिखाई देता है, जिसको देख के कंफ्यूज थी वो घर के अंदर कैसे आया। उसको मैजिक से भगाने की कोशिश भी करती है, बट वो नहीं भागता है। और तभी हम देखते हैं जेरेडीन उसको देख नहीं पाती है क्योंकि वो यहाँ वहां ध्यान देती है। और तब तक वो चला जाता है उस बच्चे के कमरे में और हम देखते हैं वो बिल्कुल स्टैचू हो जाता है उस पेंटिंग के आगे। और ये देख के जेरेडीन कमरे में जाती है और समझ जाती है कि वोंडा प्रेग्नेंट है। और हम देखते हैं उसका बेबी बैली भी देख लेती है और तब तक वोंडा को लेबर पेन शुरू हो चुका था। और हम देखते हैं वोंडा को वहां पर जमीन पे लेटा देती है और हेल्प करने की कोशिश करती है। और जेरेडीन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी कि वो कैसे इस सिचुएशन को संभालेगी। और वही हम देखते हैं विजन जाता है सीधा डॉक्टर के पास, जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो ट्रिप पे जाने ही वाले थे। हम देखते हैं डॉक्टर को उठाता है और हाई स्पीड में कंधे पे बैठा के लेके आ चुका था वापस घर पर हम देखते हैं जब तक वो पहुंचता है वोंडा को पहला बेबी हो चुका था। हम देखते हैं जैसे वो बेबी को हाथ में लेता है, वहां पर पहुंच चुका था डॉक्टर और विजन बच्चे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। अब फिर डॉक्टर और जेरेडीन चले जाते हैं किचन की तरफ में, उनको अपना पर्सनल मोमेंट देते हैं। और हम देखते हैं विजन बच्चे का नाम टॉमी रखता है क्योंकि वो वोंडा ने सिलेक्ट किया था। और तभी हम देखते हैं विजन वोंडा के पास जाने वाला होता है और वोंडा उसके मुंह पे चिल्लाती है, उसे डरा देती है। और तभी बोलती है कि बिली आने वाला है और पता चलता है कि उनको ट्विंस होने वाले हैं। और हम देखते हैं दूसरा बेबी हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है विजन डॉक्टर को। और तभी जार्डिन को थैंक यू कहती है वोंडा उसकी हेल्प करने के लिए। और हम देखते हैं जार्डिन बहुत ज्यादा खुश थी उसको हेल्प करके। अब फिर विजन बाहर छोड़ के जाने लगता है डॉक्टर को वापस घर में। अब फिर हम देखते हैं डॉक्टर जाने से पहले बोलता है विजन को कि कोई नहीं, गाड़ी सही भी हो जाएगी तो हम इस टाउन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं और इस टाउन को कोई छोड़ के जाता ही नहीं है। और ये सुनने के बाद विजन को समझ तो नहीं आता है, बट वो उस डॉक्टर को भेज देता है और सोचता है शायद मजाक कर रहे हैं। और उसको दिखाई देता है एग्नेस पड़ोसी हब से बात करने लग रही थी और बता रही थी जार्डिन के बारे में और वो उसके घर के अंदर है। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद विजन उनके पास जाता है और बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या। और तब बोलती है एग्नेस नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट पता चला जार्डिन तुम्हारे घर पे आई हुई है और क्या वोंडा के साथ है वो। और ये कहने के बाद विजन बोलता है हाँ वो साथ है, क्यों क्या हुआ। और तभी वो बोलते हैं वो टाउन में नई आई है और उसको कोई जानता नहीं है, ना उसकी फैमिली है ना हस्बैंड है। और ये कहने के बाद विजन बोलता है हाँ इट्स नॉर्मल है, और क्या नहीं है उसके पास। और तभी बोलते हैं उसका कोई घर भी नहीं है यहाँ पर। और ये सुनने के बाद वो लोग टेंस होने लगते हैं और हम घर के अंदर जार्डिन को देखते हैं जो बात करने लग रही थी वोंडा से और दोनों ट्विन बेबी को देख के बहुत ज्यादा खुश थी। और तभी वोंडा बताती है कि वो भी एक ट्विन थी, उसका भाई था पीट्रियो। और ये कहने के बाद जार्डिन बोलती है हाँ मुझे पता है उसके बारे में, उसको अल्ट्रॉन ने मार दिया था। और ये सुनने के बाद वोंडा एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है तुमने क्या कहा। बट हम देखते हैं जार्डिन फिर कुछ नहीं बोलती और बोलती है चलो मैं बच्चों की हेल्प करती हूँ। बट तभी हम देखते हैं वोंडा संभलने वाली नहीं थी और वो बोलती है तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी उसका एक नेकलेस देखती है जिसमें तलवार बनी हुई थी और वो देख के बोलती है तुम हो कौन।
और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है और वही हम देखते हैं बाहर खड़ा विजन बात करने लग रहा था एग्नेस से, और तभी हर्ब उसे बताने वाला था कि वो सब लोग यहाँ पर हैं क्योंकि जार्डीन, और ये कहने के बाद वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और तभी एग्नेस उसको आंख दिखाती है और बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, और तभी एक बहाना बना के वहां से चली जाती है और वहां से चला जाता है हर्ब भी। और हम देखते हैं विजन बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखता है और डरने लगता है, शायद जार्डीन के साथ कोई दिक्कत है। और जैसे वो घर जाता है जार्डीन के बारे में पूछने लगता है, बट हम देखते हैं वांडा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ वो अंदर, और बोलती है जार्डीन तो जा चुकी है और बताओ सब सही है। और तभी हम देखते हैं विजन बोलता है हाँ सब सही है, मुझे लगा कि वो वेट करने वाली थी, बट तभी वांडा बोलती है उसको कुछ काम आ गया था इसलिए वो चली गई यहाँ से। अब फिर हम देखते हैं अगला सीन जहां पर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वेस्ट व्यू जगह सेम है बट प्रेजेंट टाइम की है। वहां पर हम देखते हैं जार्डीन हवा में से गिरती है और उसके चारों तरफ कोई मैजिक था और वो रेड कलर का था जो वोंडा को रिप्रेजेंट कर रहा था। और हम देखते हैं वहां पर पुलिस और आर्मी वहां पर आ चुकी थी, वहां हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और चारों तरफ से फेंसिंग थी। और हम देखते हैं जार्डीन की आंख खुलती है और वहां पर बड़े बड़े ट्रूप्स आ चुके थे अपनी गन लेकर, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मेरा मानना तो यह है वोंडा की जो रियलिटी तोड़ने की कोशिश करेगा उसे वो रियलिटी से ही मिटा देगी और प्रेजेंट टाइम में भेज देगी। और हम देखते हैं वहां पर कोई गड़बड़ चल रही है, जो इतने बड़े ट्रूप्स आए हुए हैं और कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है मार्वल के फ्यूचर में। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सायनोरा एंड टाटा।